गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज नहाड़, रेवाड़ी। देखिए बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पैसिफिक ओशियन। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। प्रशांत महासागर पूरी पृथ्वी के 1/3 एरिया को कवर करता है और इस महासागर की चौड़ाई है ईस्ट टू वेस्ट, इसका 16,000 किलोमीटर चौड़ाई है। इसके बाद है इसकी लंबाई। देखिए बेटा, उत्तर में बेरिंग सागर से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका तक इसका बीच में जो इसकी लंबाई है बेटा वो है 14,880 किलोमीटर। यदि हम इसकी बात करें कि किस किस क्षेत्र से बाउंडेड है, तो इसमें आपका आएगा बेटा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इसके पूर्वी हिस्से में आते हैं, और इसके वेस्टर्न पार्ट में एशिया कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया है। और जो पैसिफिक महासागर है इसके जो देखिए बेटा, अगला पॉइंट हमारा है कि बेरिंग स्ट्रेट है वो पैसिफिक महासागर का उत्तरी कोना है, नॉर्थन कोना है, और अंटार्कटिका दक्षिणी कोना है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब हम ये देखना चाहेंगे कि प्रशांत महासागर का कॉन्टिनेंटल शेल्फ कैसा है, कितना चौड़ा है, कितना फैला हुआ है। देखिए बेटा, प्रशांत महासागर के कॉन्टिनेंटल शेल्फ में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है इसके पूर्वी एवं वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जो वेस्टर्न कोस्ट है पैसिफिक ओशियन का बेटा, वो अधिक चौड़ा है बजाय ईस्टर्न कोस्ट के। यहाँ हम बेटा महाद्वीपीय मगन तट की बात कर रहे हैं। महाद्वीपीय मगन तट प्रशांत महासागर का पूर्वी हिस्से का कम चौड़ा है, और जो वेस्टर्न हिस्सा है जहाँ पे एशिया और आपका ऑस्ट्रेलिया आता है वहाँ इसकी चौड़ाई अधिक है। नेक्स्ट है सबमरीन रिज, समुद्री कटक। देखिए बेटा, इसका मतलब है कि समुद्र के अंदर सैकड़ों किलोमीटर चौड़े और हजारों किलोमीटर लंबे जो पर्वत पाए जाते हैं उसे हम कहेंगे सबमरीन रिज या कटक कहेंगे। दूसरा पॉइंट, अटलांटिक और इंडियन ओशियन की तरह बेटा प्रशांत महासागर में कोई भी सेंट्रल रिज नहीं पाई जाती, या मैं यूँ कहूँ कि केंद्रीय कटक नहीं पाई जाती। दूसरा पॉइंट है हमारा कि जो प्रशांत महासागर है बेटा, इसमें कुछ बिखरे हुए कटक पाए जाते हैं, जैसे आपका ईस्टर्न पैसिफिक कटक है जिसे हम अल्बाट्रोस पठार के नाम से भी जानते हैं, और इसकी चौड़ाई 1600 किलोमीटर है। इसके अलावा बेटा न्यूजीलैंड कटक, क्वींसलैंड कटक और हवाईयन उबार भी इसमें पाए जाते हैं। अब हम मैप में देखेंगे बेटा, हम स्लाइड बैक करते हैं। यस, देखिए बेटा, जो हम कटक की बात कर रहे थे, एक हवाईयन आइलैंड है उसके पास पाया जा रहा है। ठीक है, और एक आपका था दक्षिणी अमेरिका के वेस्टर्न कोने में, ये मैं कहूँ कि पेरू चिली की साइड। तो यहाँ पे बेटा आपका थोड़ा पेरू चिली थोड़ा आगे चलेंगे, आपका है अल्बाट्रोस पठार। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बेसिन। देखिए बेटा, बेसिन क्या होते हैं, कटक और गर्त के बीच में जो लो एरिया है उनको हम कहेंगे बेसिन। इसमें कई सारे बेसिन हैं, उनमें से प्रमुख है फिलीपींस बेसिन। देखिए बेटा, जो फिलीपींस बेसिन है वो फिलीपींस के ईस्टर्न पार्ट से लेकर जापान के दक्षिणी हिस्से तक फैला हुआ है। दूसरा है फिजी बेसिन। फिजी बेसिन फिजी आइलैंड के दक्षिणी हिस्से में है, और इसका जो विस्तार है वो 22 डिग्री से 32 डिग्री के बीच में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन बेसिन। बेटा, जो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन बेसिन है वो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, और जो न्यूजीलैंड कटक है उसके बीच पाया जाता है।
नेक्स्ट है सदर्न ऑस्ट्रेलियन बेसिन। ये बेटा ऑस्ट्रेलियन बेसिन के दक्षिणी हिस्से में है। अगला है पेरू चिली बेसिन। ये पेरू के वेस्टर्न कोस्ट में पाया जाता है। अब बेटा इसको हम डायग्राम में देखना चाहेंगे। मैं बैक करती हूँ स्लाइड। यस, देखिए बेटा जो हमने बात की थी पेरू चिल्ली बेसिन, तो ये पेरू और चिल्ली है, इसके साइड में जो बेसिन है वो पेरू चिल्ली बेसिन कहलाएगा। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया है, उसके जो ईस्टर्न पार्ट में जो लो एरिया है समुंदर के अंदर, वो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बेसिन कहलाएगा। ठीक है। और जो फिलीपींस आइलैंड है, इसके नज़दीक वाला जो लो एरिया है वो फिलीपींस बेसिन कहलाएगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है ओशियनिक डीप, कि प्रशांत महासागर में कौन कौन से गर्त पाए जाते हैं। देखिए बेटा प्रशांत महासागर में टोटल अब तक जो खोज हुई है उसके हिसाब से 32 समुद्री गर्त पाए जाते हैं। इनमें से प्रमुख है एलुसियन, क्यूराइल, जापान, बेनिन, मिडनाओ, मैरियाना, टोंगा, करमाडेक इत्यादि। अब बेटा हम मैप में देखना चाहेंगे। मैं बैक करती हूँ डायग्राम। देखिए बेटा आपका रसिया या मैं कहूँ कमचटका प्रायद्वीप और कनाडा के बीच का जो एरिया है जहाँ पे एलुसियन आइलैंड भी है, तो उसी के किनारे बेटा आपका है एलुसियन ट्रेंच पाई जाती है, डीप पाया जाता है। उसके बाद है आपका क्यूराइल है। ठीक है। उसके जस्ट नीचे है जापान ट्रेंच। फिर नेक्स्ट है बेटा आपका फिलीपींस ट्रेंच। इसको हम दूसरा मिडनाओ ट्रेंच भी है यहाँ पे। उसकी साइड में ईस्टर्न भाग में है मैरियाना ट्रेंच, जो सबसे गहरी ट्रेंच है पूरे वर्ल्ड की। ठीक है बेटा। इसके बाद हम आगे आएंगे, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा ऊपर जाएंगे बेटा तो आपका टोंगो गर्त है। उसके बाद करमाडेक गर्त है। ठीक है। देखिए बेटा फिर हमारा आगे आता है आइलैंड। प्रशांत महासागर में 20,000 से अधिक आइलैंड पाए जाते हैं। यदि आइलैंड की बात करें तो बेटा मैं फिर मैप में दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे एलुसियन आइलैंड है, फिर आपका ब्रिटिश कोलंबिया है, और यदि हम वेस्ट में जाएंगे तो आपका जापान आइलैंड है, फिलीपाइंस है। ठीक है। ये आपके आइलैंड पाए जाते हैं। फिर हम बैक जाते हैं वापस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कोस्टल सी। इसका मतलब है कि प्रशांत महासागर के सीमा के साथ लगते हुए कौन कौन से सागर पाए जा रहे हैं। इनमें आपका आता है बेरिंग सी, ओखोटस्क सी, जापान सी, येलो सी, ईस्टर्न चाइना सी। वापस बेटा डायग्राम देखिए। देखिए बेटा यहाँ आपका कमचटका प्रायद्वीप है, ये निकला हुआ हिस्सा है एशिया का, ऐसे रसिया का में कहीं एशिया महाद्वीप के अंदर ये वाला हिस्सा। तो यहाँ आपका है ओखोटस्क सी, उसके नीचे आपका है जापान सी, फिर आपका है येलो सी। उसके बाद नेक्स्ट आता है ईस्टर्न चाइना, चाइना के ईस्टर्न साइड की ओर ईस्टर्न चाइना सी। अब लास्ट में बेटा हम कंक्लूजन निकालना चाहेंगे, कंक्लूड करना चाहेंगे। देखिए बेटा जो पैसिफिक ओशियन है वो आपका पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी के धरातल पर सबसे बड़ा महासागर है, जिसके अंदर कोई केंद्रीय कटक तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बिखरी हुई कटक पाई जाती हैं, जिनमें से आपका अल्बेट्रोस प्लेटू है। ठीक है। लेकिन बेटा प्रशांत महासागर में बहुत अधिक मात्रा में आइलैंड पाए जाते हैं। आज का हम ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं बेटा। थैंक यू।